माता जी की शिकायत है कि कुछ सुनाई नहीं देता आपको, इसलिए माइक चेंज करा है ना लास्ट वीक से, देखते हैं अभी। सभी भक्तों को स्वागत करते हैं। हम गा रहे हैं सच हरे कृष्ण महामंत्र, बट हरे कृष्ण महामंत्र के साथ गौर निताई का कीर्तन भी बहुत ज़रूरी है। सच गौर निताई के कृपा के बिना राधा कृष्ण को पाना मुश्किल है। सच गौरांग महाप्रभु के कृपा के बिना राधा कृष्ण को पाना मुश्किल है। नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु का कृपा पाना मुश्किल है। और अद्वैत प्रभु का कृपा के बिना और निताई का भी मर्सी मिलना मुश्किल है। या निताई की कृपा मिलने के लिए क्या करना चाहिए? निताई की कृपा कैसे मिलेगा? निताई का नित्यानंद प्रभु का कृपा कैसे मिलेगा बताइए? या और रास्ता क्या है? नाम प्रचार और सोचिए। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं सच मेरे को खरीद सकते हैं सच करके कोई भी चैतन्य महाप्रभु का कृपा, बट नित्यानंद प्रभु का कृपा हमारे को कैसे एक्सेसिबल रहेगा? हाँ, और थोड़ा नज़दीक आया। और हाँ, नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व की रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है। गुरुजन लोगों को इंस्ट्रक्शंस को कितना हद तक हम फॉलो करेगा, प्रभुपाद जी का गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस हमारे जीवन में कितना उतारेगा सच, इसके अकॉर्डिंगली निताई की कृपा मिलेगा सच। तो नित्यानंद प्रभु खुश है वैन गुरु परंपरा खुश है। गुरु परंपरा तब खुश है तब हम उसका नियम को अच्छा तरह पालन करने का। क्या क्या नियम दिया गुरुजन लोग? गुरु निष्ठा मतलब क्या है? गुरु निष्ठा होना पड़ेगा निताई के गुरु। गुरुजन लोगों के निष्ठा मतलब गुरु निष्ठा मतलब सोल्जर जैसा। सोल्जर ये नहीं पूछते आप कैसे हो तो उसका बॉस को वो लेफ्ट मुड़ने के बोलेगा दाएं मुड़ बोलेगा तो दाएं मुड़ मुड़ेगा, दाएं बाएं मुड़ बोलेगा तो बाएं मुड़ मुड़ेगा। और उसमें क्यों नहीं पूछते ऐसे? एक निष्ठा होता है ऐसे, जस्ट फॉलोज। तो ऐसे ही हम गुरुजन लोगों की कृपा मिलेगा तब हमको दिया गया इंस्ट्रक्शंस है। सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन 16 माला सावधान पूर्वक करने का। 16 माला तो करते हैं बट कैसे करना चाहिए? सावधान पूर्वक करना पड़ेगा। देन इसके बाद 4 नियम अच्छे तरह पालन करना पड़ेगा। इसके बाद और क्या क्या बोलते हैं गुरु लोग? साधु संग क्लास में आना पड़ेगा,
मंदिर आना पड़ेगा, मंदिर आके बैठ के सुन के चले जाने का, क्या कुछ करने का है, सेवा करने का। और क्या बोलते, और क्या बोलेगा, इतना ही, इतना करके और कुछ नहीं। वैष्णव की सेवा करना और प्रचार करना और संकीर्तन संकीर्तन करना, शास्त्र पढ़ना और सुनना, हाँ श्रवण करना, शास्त्र पढ़ना, सेवा करना। और सुबह सो जाना, यही बोलते हैं ना, सुबह सो जाओ है? नहीं उठने का, मंगल आरती में नहीं आने का, ऐसा बोलते हैं। गुरु क्या बोलते हैं? सुबह उठने का, मंगल आरती के टाइम उठने का, सुबह प्रातः काल में जप करने का ना। तो आप मंगल आरती में आएगा, ये सभी फॉलो करेगा अच्छा तरह, वैष्णव अपराध बच के रहेगा, वैष्णव सेवा करते रहेगा, है ना। तब ऐसा सच कितना भी दिया गया प्रचार में भाग लेने का, ये सभी ऐसा सच, इस सभी से ऐसा सच गुरु का कृपा मिलेगा। ऐसा सच गुरु देखते रहते हैं, गुरु सर्वव्यापी है। ऐसा सच ऐसा ज़रूरी नहीं है हमारे पास है या नहीं, हमारे को देख नहीं रहे तो गुरु देख नहीं रहे, ऐसा नहीं है। तो गुरु हर जगह उपस्थित है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो हम कितना सीरियसली फॉलो करेंगे गुरु का इंस्ट्रक्शंस को या गुरुजन लोगों को या अथॉरिटीज़ का, तो उसका कृपा मिलेगा, तब निताई की कृपा मिलेगा, तब गौर की कृपा मिलेगा, तब राधा कृष्ण की कृपा मिलेगा। सच तो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज इसलिए बोलते आराधनम नववनम व्रजकानवस्थे, ना आराधना नववनम व्रज एव दूरे। मतलब आराधनम नववनम व्रजकाननस्ते, ना आराधनम वनवनम व्रज एव दूरे। नववनम क्या है? हाँ, नववन क्या है? नवद्वीप। आप नवद्वीप को भूल गया, नवद्वीप का आराधना नहीं कर रहे। आराधना नववनम व्रजकाननस्ते, कितना आप नवद्वीप को आराधना करेंगे उतना नज़दीक आपका व्रज में रहेगा। ना आराधना व्रजवनम व्रज एव दूरे, उतना दूर आप चले जाएगा। आप ये मत सोचो कलयुग में बिना गौर निताई की कृपा से इतना आसान नहीं है राधा कृष्ण को मिलना, व्रजधाम मिलना। इंडल आराधनो द्विजसितो व्रजनागरस्ते, न आराधनो द्विजसुतो व्रज एव दूरे। द्विजसुतो कौन है? द्विज मतलब कौन है? द्विजसुता, सुता मतलब बेटा, द्विज मतलब ब्राह्मण के पुत्र कौन है? जगन्नाथ मिश्र के पुत्र कौन है? आराधितो द्विज सुतो व्रजकाननस् व्रजनागरस्ते, न आराधितो द्विजसुतो व्रज एव दूरे। तो प्रैक्टिकल वे क्या है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, सच चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्न करना है। सच दैट मीन्स अल्टीमेटली इस लेवल तक आते हैं दैट हमारा गुरुजन लोगों को फॉलो करना,
तो उससे ऐसे हमको गौर करने का कृपा मिलेगी ऐसे। तो हम गौर निताई का कीर्तन कर रहे हैं सच, बट गौर निताई और भगवान का नाम में क्या अंतर है? कौन सबसे दयालु है? तो क्यों? कृष्ण नाम कोरी अपराधेर विचार। कृष्ण नाम कैसे करना चाहिए? अपराधेर विचार, बहुत सावधान पूर्वक करना चाहिए। इसलिए 10 अपराध है, कुछ भी सावधान नहीं है अपराध लग जाएगा इससे। बट अपराध नहीं थे मानी थारे थे निपुण। गौरांग महाप्रभु का नाम में अपराध नहीं होता है ऐसे। तो हम हरे कृष्ण कीर्तन करते साथ साथ हम गौर निताई का कीर्तन करना बहुत ज़रूरी है सच, क्योंकि गौर निताई अपराध नहीं लेते हैं सच, है ना। जय गौरांग नाम लोय तारा होय प्रेम उदय, है ना। कोई भी गौरांग नाम लिएगा उसका भगवान की प्रेम मिलेगा सच। गौरांग मधुर लीला तार कर्ण प्रवेशिला, हृदय निर्मला होय बियोदार। गौरांग का नाम हमारा कान में जाएगा, क्या होगा? हृदय निर्मल होता है सच, है ना। अपराध नहीं लगेगा सच। तो क्या करना चाहिए? कानों से गौर नाम गौर लीला सुनना चाहिए, मुख से गौर नाम करना चाहिए। बट हम हरे कृष्ण मंत्र क्यों कर रहे? गौर निताई का अपराधेर विचार ना अपराधेर विचार, है ना। कृष्णेर नाम अपराधेर विचार। गौरांग नाम तो बहुत इजीली पा सकते हैं हम। गौरांग नाम गौर निताई करेगा तो। बेसिकली गौरांग महाप्रभु बोला गया हमको हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए, तो इसलिए हम करते हैं ऐसे। चैतन्य महाप्रभु का हमारा परंपरा चैतन्य महाप्रभु का है, तो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं ऐसे। तो नहीं तो गौर निताई इज इटसेल्फ इनफ टू गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। बट क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये इंस्ट्रक्शन है दैट आप लोग सभी क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए अपराध के बिना एज सच। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट एज सच, है ना। ऐसा नहीं कि ओनली हरे कृष्ण मंत्र और कीर्तन करते रहो या ओनली गौर निताई का कीर्तन करते रहो। सो बोथ दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस है एज सच, है ना। तो कीर्तन कभी कभी हम गौर निताई को भी करना चाहिए, गौर का नाम लेना चाहिए। एंड हरे कृष्ण मंत्र तो करते ही है, क्योंकि हम वादा कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए। बट ज़रूर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, तो ये जस्ट ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए आज सच। इसमें बहुत कुछ महत्व है इस पंचतत्व महामंत्र में। तो ये इतना श्रद्धा से बोलेगा उतना हम अपराध से बच के हम हरिनाम कर सकते हैं, क्योंकि गौर निताई की कृपा, पंचतत्व की कृपा चाहिए भगवान की कृपा पाने के लिए, हरिनाम की कृपा पाने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताया गया है हरे कृष्ण मंत्र के पहले क्या करना चाहिए? पंचतत्व महामंत्र का जप करना चाहिए। हम ये नहीं सोचना चाहिए जस्ट बोलने के लिए बोल रहे पंचतत्व महामंत्र। तो हाँ, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। चालू है। हरि बोल। हाँ ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, ये चल रहा है। ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो कोशिश करिए गौर निताई का कीर्तन करने के लिए, गौर का नाम लेने के लिए। गौर कीर्तन से राधा कृष्ण की सेवा शीघ्र प्राप्त होगा करके बहुत आचार्य लोग बोलते हैं सच। सो हम आगे बढ़ते हैं सच। लाइक लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया हम, लाइक हम सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है पूरा शास्त्र में, उस श्लोक को डिस्कस कर रहे हैं हम चैतन्य चरितामृत में। तो ये आप ये कहते हैं जैसे कृष्ण चैतन्य को ऐसे ऐसे मिल जैसे कृष्ण चैतन्य वाला मंत्र इसको ऐसे ही में रीड करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। तो गौरांग महाप्रभु का जो कीर्तन की बात आप कर रहे हैं उसमें जस्ट ये मंत्र बोलता है, बोलते हैं यही और कुछ या कुछ और करता है। पंचशत भी कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवोत्तरवृंद। ये वैष्णव सॉन्ग गौरांग महाप्रभु। हाँ, वैष्णव सॉन्ग गा सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है दैट हम गौर भक्त जन हैं सच, है ना, हम गौड़ीय है। ये भूलना नहीं चाहिए दैट हम किसका परंपरा में आ रहे हैं, किसका हमारा हर बार कोशिश करना चाहिए सच। हम कृष्ण कृष्ण बोलते ही है सच, कुछ भूल गए तो कृष्णा, बट इमीडिएटली आप ये भी याद करना चाहिए आपका मुख से हर बार गौरांग का नाम निकलना चाहिए। हे गौरांगा, हे निताई, है ना। तो हम राधा कृष्ण परंपरा से अभी उसमें उससे आ रहे हैं गौरांग महाप्रभु का परंपरा में, तो कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं सच, बट है ना घोड़े कहलाते हैं तो वो पूरा हम गौरांग की शरणागत होके हम भक्ति करते हैं सच। तो कोशिश करना चाहिए कभी भी मौका मिलेगा, गौरा 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 गौरांगा निथाय, हे निथाय, तो ये नाम उच्चारण करेगा मन शुद्ध होगा सच, और उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ेगा भक्ति में, राधा कृष्ण भक्ति में सच। तो पंचतत्व मंत्र भी अच्छा तरह करना चाहिए सच, है ना। तो हम शिक्षाष्टकम आगे बढ़ते हैं सच। हम थर्ड श्लोक में हैं अभी। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये एक श्लोक हमारा जीवन में अपनाएगा हमको भगवद्धाम निश्चित है सच। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, इस श्लोक को खट्टी धारण करना चाहिए, दैट मीन्स कभी छोड़ना नहीं चाहिए भक्त। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए 4 चीज़ अनिवार्य है। क्या है? नीचता, सहिष्णुता, मान देना, अमानी। तो ये 4 गुण हमको भगवद्धाम लेके जाएगा। ये 4 गुण नहीं है हमारे पास तो हम वेट करना पड़ेगा कुछ जन्मों तक। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया नीचता या ह्यूमिलिटी के ऊपर है सच। बहुत दिन हो गए, एक दो पॉइंट बता सकते हैं कोई, क्या डिस्कस किया? भूल गए पूरा?
2 क्लास ले आऊँ इसके ऊपर। अब क्लास में आ रहे तो पढ़ के आइए, है ना, ये सब पढ़ के आइए, दैट मैं बोलना पड़ेगा अभी जो क्लास में जाकर, है ना, ऐसे ही नहीं मत आइए बैठने के लिए, ठीक है। हाँ जी, फेक फेक टिल्यू में, हाँ, आपको विनम्रता नहीं आ रहा है, फेक करिए, एटलीस्ट एक्ट करिए, ताकि एटलीस्ट एक्ट करते करते आप अपराध से बचते रहेगा, देन स्लोली आप एक दिन आएगा दैट रियली आपके अंदर वो गुण आएगा। यस, और किसके लिए, इससे क्या, ह्यूमिलिटी से क्या संबंध है? हम्म, ईगो फिनिश करने के लिए सर्विस करना, जो फिनिश करने के लिए सेवा करने का। यस, और ईगो के फुल फॉर्म बताया था मुझे आपने कि engage in menial service, give credit to others, offer respect to others। फिर आचार्यों के शांतर्स के थ्रू जैसे लोग प्रे करते हैं कि कितना लोग झाड़ू पकड़ के मंदिर साफ करते हैं, अहंकार की वजह से ही हम इधर फाइटा है। इस भौतिक जगत में आने के लिए मेन कारण क्या है? मिथ्या अहंकार। हम नहीं जा पा रहे भगवान के धाम क्योंकि फॉल्स ईगो इसको बोलते हैं। तो इस ईगो को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? मीनियल सर्विसेज करना पड़ेगा। और शरणागति का मुख्य अंग क्या है? विनम्रता। विनम्र व्यक्ति ये सोच सकते दैट मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कृष्णा, है ना, मैं कम्प्लीटली आपके ऊपर ही निर्भर हूँ, है ना, कोई भी मेरे को बचा नहीं सकते, कोई भी मेरे को उद्धार नहीं कर सकते, कोई भी बैंक बैलेंस, कोई भी पति पत्नी, है ना, कोई भी परिवार, धन दौलत, बैंक बैलेंस, घर, कोई भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे आप एक ही व्यक्ति ऐसे मेरे को उद्धार कर सकते हैं। तो वो ओनली विनम्र व्यक्ति ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे घमंडी व्यक्ति नहीं सोच सकते। तो इसलिए शरणागति का एक लक्षण है विनम्रता। और विनम्र भाव मतलब ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन कृष्णा, दैट हर क्षण हम भगवान के निर्भर में होके, है ना, वो विनम्र नहीं है तो क्यों डिपेंड करेगा? ठीक है, मैं करेगा करके सोचेगा, सब कुछ मेरे हाथ में है ही सोचेगा। शरणागति कभी नहीं हो सकते वो। और भक्ति ह्यूमिलिटी, हाँ, वक्त मतलब विनम्रता। विनम्र कृष्ण प्रेम इज इक्वल टू ऑल्सो ह्यूमिलिटी। कृष्ण के पास किसी का प्रेम है ऐसे, दैट मीन्स वो विनम्र बने रहेगा ऐसे। ऐसा हम बहुत कुछ आचार्य लोगों को डिस्कस किया, कोई एक आचार्य नहीं है दैट अपने आप को पतित नहीं माना। ये सभी कृष्ण प्रेम पाया। कृष्ण प्रेम का लक्षण है दैट मैं कुछ भी नहीं हूँ ऐसे। मौसम पतिता खलकामी, ऐसा नमक हरामी। जिन तन दिया उनको विसरायो। तो ऐसा सोचते लोग।
मत पाप नास्ति पापात्मा न पराधस्य कश्चन परिहारे लज्जे में क्रीम भुवे परिआत्मने। तो रूप गोस्वामी भी यही सोच रहे दैट मेरे जैसा पापी व्यक्ति नहीं है, मेरे जैसा अपराध व्यक्ति नहीं। तो ये विनम्र व्यक्ति ऐसा सोच सकते, बट हम ये भी डिस्कस किया ऐसा झूठा बोल रहे वो भी नहीं है। ऐसा नहीं कि दैट वो लोग पतित नहीं है, फिर भी जस्ट बात बोलने के लिए मैं पतित हूँ करके बोल रहे या रियली बोल रहे। हाँ जरूर फील कर रहे हैं वो ऐसा ही, क्योंकि वो भगवान के बारे में देख रहे हैं तो कह रहे हैं इनको जानना ही अनंत गुण है उनके। हाँ आपने इसमें भी एग्जाम्पल दिया था कि कैसे एक लाइन को बिना इरेज किए सर्वेपल्ली बनाया था। हाँ बिना लाइन को मिटाया इरेज किया कैसे। शुद्ध लोग पतित इसलिए मानते हैं ताकि ये लोगों को लगता है दैट एक निमेष और एक सेकंड भी भगवान को बोलना पाप है। हमको तो एक सेकंड भगवान को याद किया तो हम तो बहुत महान है सोचते हैं। ऐसे 2 घंटा में 2 माला अच्छा कर दिया, मेरे से महान व्यक्ति कोई नहीं, मेरे जैसा माला कोई नहीं करेगा सोचे। बट महान लोग पतित इसलिए मानते हैं दैट वो एक क्षण भी भगवान को भूलेगा, तब भी वो मानते दैट मैं बहुत नीच हूँ, मैं पतित हूँ, क्योंकि भगवान को भूलना एक क्षण भी वो पाप समझते हैं। ऐसे हम लास्ट टाइम डिस्कस किया, शुद्ध वैष्णव का मन है एक सफ़ेद रंग के कपड़ा जैसा होता है, तो हमारा मन क्या है काला रंग की कपड़ा जैसा है। तो काला रंग के सफ़ेद में लाइक कपड़ा में कितना भी डॉट्स हो ऐसे कोई देखेगा नहीं या कोई पहचानेगा नहीं ऐसे लाइक दैट। हमारा हृदय में कितना भी अपराध है, कितना भी पाप की सोच आते हैं एंड हमको नहीं लगता हम पापी हूँ या मैं नीच हूँ करके। बट शुद्ध भक्त का हृदय एक सफ़ेद कपड़ा होता है, उसमें एक छोटा ब्लैक डॉट भी दिखेगा, वो दिख जाएगा उसको, हमको दिखेगा नहीं क्यों इसलिए हम नहीं मानते दैट मैं पतित हूँ करके। बट वो लोगों को इवन छोटा भी ऐसा थॉट आएगा, ऐसा ये इतना लगता है दैट मैं बहुत पतित हूँ ऐसा। तो इसलिए हर आचार्य प्रार्थना यही होता है सच लाइक दैट मैं बहुत नीच हूँ, मैं पतित हूँ ऐसा। ये झूठ नहीं बोल रहा है सच, वो महसूस कर रहे हैं सेम ऐसा वो चीज़ों को ऐसा। पुरुषेर कीट होय मुनि से लागिष्ट जगाए मदाय होय मुनि से पापिष्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते दैट पुरुषेर कीट दैट मीन्स ना ये मल में कीट से भी मैं नीच हूँ, जगाए मदाय से ज़्यादा पापी हूँ ऐसे। कोई मेरा नाम लिएगा उसका सर्व पाप आ जाएगा, कोई मेरा पाप सुनेगा सर्व पुण्य खत्म हो जाएगा। ऐसा बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी किसमें, चैतन्य चरितमृत के इंट्रोडक्शन में है ना। एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है एज सच है ना। तो वो व्यक्ति ये बोल रहे दैट क्योंकि ये लोग का मन इतना निर्मल है एज सच, तो भगवान की एक सेकंड भी भगवान को बोलना वो सोचते दैट मैं बहुत पाप किया हूँ, मैं बहुत ये हूँ करके। और कुछ पॉइंट है वीरेंद्र रूप छवि प्रकाश रूप कुछ है। हाँ की भक्ति करनी चाहिए। हाँ हाँ किसी की निष्काम हो गए, कोई अपनी अभिलाष नहीं चाहिए। तो उससे क्या संबंध है ह्यूमिलिटी के? लोगों को सम्मान देने का सम्मान क्या
और ये हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। हम्बल व्यक्ति सोच सकते हैं सब। और कुछ है बताने के लिए? नहीं? सो सॉन्ग्स पढ़ना चाहिए हर बार। शरणागति का सॉन्ग्स है भक्ति विनोद ठाकुर का, वो कोशिश करिए सभी वैष्णव सॉन्ग्स सुनने के लिए और गाने के लिए। सच तो तृणादपि सुनिचेना के बाद तम आएगा तरोरपि सहिष्णुना, टॉलरेंस। तो हर व्यक्ति नोट करिए। सच ऐसा नहीं कि 2-3 लोग ही बताएगा, है ना। हर व्यक्ति बोलना चाहिए कुछ ना कुछ, है ना। 2 घंटा सुन रहे तो एटलीस्ट 2 शब्द तो बोल सकते, है ना। तो कोशिश करिए सभी अच्छी तरह सुनने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सच लास्ट टाइम हम डिस्कस किया कैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज कैसे इस विनम्रता का डिस्प्ले किया है। सच कितने इम्पोर्टेंट है हर आचार्य की सच जीवन में, ये एक भाग होते हैं करके। ऐसा ही टॉलरेंस है। सच कैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा उसका गुरु महाराज का क्रेडिट देता था। सच, है ना। लाइक वो कभी ये नहीं सोचता था दैट मैं कुछ किया करके। तो ऑलवेज वो ह्यूमिलिटी, हम्बल नहीं तो वो सोचेगा क्रेडिट पूरा वो लेने के लिए। सच बट विनम्र व्यक्ति वो देखते दैट मेरे से कुछ नहीं हो रहे, सभी कृपा से हो रहा है। सच गुरुजन लोगों के आशीर्वाद से हो रहे, है ना। बट घमंड व्यक्ति सोचते मैं भक्त बनाया उसको। सच बट प्रभुपाद जी का मूड ऑलवेज यही है। सच तो ऑलवेज तो प्रभुपाद जी बहुत कुछ लेटर्स है, लेटर्स पढ़ सकते हो आप। प्रभुपाद जी मोर देन 10,000 लेटर्स लिखा। कोई पढ़ा एक भी? कभी वो पढ़ेगा तो प्रभुपाद जी का मूड क्या है पता चलेगा। सच सभी अवेलेबल है डेटाबेस में। सच सो प्रभुपाद जी अलग अलग लेटर्स है। सच तो प्रभुपाद जी बोलते दैट although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, I am not worthy or fit to do it. I am very fallen and insignificant. Therefore, O Lord, I am begging for your mercy, so that I may become worthy, for you are the wisest and most experienced of all. कौन बोल रही है? प्रभुपाद जी। इसका पूरा सारांश श्रीमद् भागवतम लिखा है ना। भागवतम लिखने के बाद प्रभुपाद जी ये बोल रहे दैट मैं पतित हूँ, मेरे पास कुछ योग्यता नहीं है, मेरा गुरु महाराज कुछ दिया है करने के लिए, बट उसको करने के लिए मेरे को कुछ भी योग्यता नहीं है। मैं फिट हूँ या वर्दी हूँ। ऐसा मैं बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ एंड आई एम वेरी फॉलन एज सच। तो प्रभुपाद बोल रहे दैट भगवान आप कृपा करेगा तो आई मे बिकम वर्दी,
है ना, मे बी मैं कुछ कर सकते, बट मैं कुछ नहीं कर सकते, बट आपका कृपा है तो कुछ कर सकते हैं सच. Prabhupada बोल रहे, it is all Krishna's grace that he has sent such a nice assistance to me for executing the mission of my spiritual master. Personally, I am non-entity. I have come here on the order of the spiritual master, and he has kindly sent you all boys to assist me. So whatever is being done, there is no credit for me, but all the credit goes to my spiritual master because he has arranged everything, and I am simply abiding by his order. तो क्या बोल रहे भगवान? प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे दैट मैं भक्त बनाए आप लोगों को. प्रभुपाद ये बोल रहे दैट भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है दैट आप लोग को मेरे पास भेजा है एज सच, ताकि मैं मेरा गुरु महाराज की आज्ञा को पालन कर सके एज सच. तो मैं कुछ नहीं किया एज सच, मेरा आज्ञा पालन करने के लिए इतना कृपा है दैट कृष्ण और गुरु बहुत कृपा से आप लोगों को मेरे पास भेजा है सच. पर्सनली आई एम नॉन एंटिटी. नॉन एंटिटी मतलब मैं कुछ है ही नहीं, कुछ लायक ही नहीं हूँ एज सच. तो वॉट एवर इज बीइंग डन देयर इज नो क्रेडिट फॉर मी, बट ऑल द क्रेडिट गोज टू माई स्पिरिचुअल मास्टर. हम कुछ भी करेगा, छोटा चीज़ भी करेगा मेरे वजह से करके सोचते हैं सच, बट विनम्र व्यक्ति अब कभी क्रेडिट नहीं लेते हैं सच. वो सोचते दैट सब कुछ कृपा के आधार पर हो रहा है सच. ऐसा हजारों लेटर्स में सेम रिपीट करते हैं प्रभुपाद जी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिसमिनेट दिस मैसेज ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, एंड इफ देयर इज एनी क्रेडिट फॉर दिस सर्विस एवरीथिंग गोज टू हिम. दूसरे लेटर में लिखते हैं, प्रैक्टिकली देयर इज नो क्रेडिट फॉर मी. इफ देयर इज एनी क्रेडिट इट गोज टू माई स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, हु इज हेल्पिंग मी बाय सेंडिंग सो मेनी गुड souls like you in this moment. Whatever is being done, it is due to his divine grace only. So my business is to just carry out his order. That is the way of disciplic succession. And as you have all come to help me, if you also follow the same principles, then our combined effort to serve Lord Krishna will be surely successful. तो अभी गुरु को दे रहे हैं, इसके बाद भगवान को देते हैं. एक्चुअली दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु. As many towns and villages are there all over the world, this Krishna consciousness movement will be spread. So there is no credit for me. It is only a teeny attempt and humble attempt. So if one man can do, if you say some success, why not all of us? तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु प्रेडिक्ट किया ऐसा जैसा होता है करके ऐसा हुआ. मैं कुछ भी नहीं किया ऐसा, है ना. चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी प्रेडिक्ट हुआ तो वो होगा ही होगा, है ना. तो दूसरे लेटर में लिखते हैं, एक्चुअली वॉट एवर इज हैपनिंग इज ड्यू टू हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, बिकॉज पर्सनली आई एम कम्प्लीटली इनकैपेबल. दूसरे लेटर में लिखते हैं, ऑल द ऑफिशियली आई एम योर स्पिरिचुअल मास्टर, आई कंसिडर यू ऑल स्टूडेंट्स एज माई स्पिरिचुअल मास्टर, बिकॉज योर लव फॉर कृष्णा एंड सर्विस फॉर कृष्णा टीच मी हाउ टू बिकम ए सिंसियर कृष्णा कॉन्शियस पर्सन. इसका मतलब क्या है? रूपा जी क्या बोल रहे? हाँ हाँ, उनको कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज के, तो आपसे भी मैंने सीखा है. हाँ, और क्या सुना? डिसाइपल्स को कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल मास्टर हो, मैं आपसे सीख रहा हूँ कि कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम में सर्विस करना चाहिए. ऐसा दिखने के लिए मैं गुरु लग रहा है आपको, बट एक्चुअली आप शिष्य लोग हैं. आप सच, आप सभी मेरा गुरु है सच, क्योंकि आपको अंदर इतना कृष्ण भक्ति है. आपको कृष्ण भक्ति को देख के, आपका सेवा भाव को देख के मेरे को लगता है मैं भी अच्छा कृष्ण भावनावृत व्यक्ति बनूं, ऐसा करके. तो वह दूसरे लेटर में लिखते हैं, एज फार एज नोइंग कृष्णा आई एम नॉट सो फॉर्चुनेट दैट आई क्लेम लाइक दैट, बट स्टिल एज ए चाइल्ड I claim the person Krishna is reality. My estimation may be childish, just like our Shyam Sundara's daughter Saraswati. She believed, you know who Krishna is. He is the supreme personality of Godhead, like a child.
तो प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी ये बोल रहे दूसरे लेटर में, एक्चुअली आई प्रेड like that in Sydney to the lordships that I can't do anything good to them, but somehow or other I have brought them to you, sir. Now you make them Krishna consciousness. Otherwise, how can I do anything? It is beyond my power. When I left Krishna in that condition and when again come back, I saw Krishna was doing everything. He is so kind. Krishna can do wonderful things. In Bombay, Krishna has done wonderful things. Everyone, the whole Bombay appreciates how wonderful. If Krishna likes, he can do anything. Now in our New York court case, the judge has declared that Krishna consciousness is a genuine religion and has dismissed the case. It is not Krishna's great blessing. तो हर क्षण क्रेडिट किसको दे रहे? इधर चैतन्य महाप्रभु को दे रहे, इधर कृष्ण को दे रहे, इधर गुरु महाराज को दे रहे. सच और एक लेटर में प्रभुपाद बोल रहे, फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक दैट आई एम मोस्ट सिंफुल, दैट आई कैनॉट इवन अप्रोच कृष्णा टू शो मी एनी फेवर. इवन कृष्ण के सामने जाने के लिए भी मेरे को इतना पापी व्यक्ति हूँ, कुछ फेवर लेने के लिए कृष्ण के सामने खड़ा होने के लिए भी मेरे को योग्यता नहीं है. बट आई हैव ओनली वन होप, माई स्पिरिचुअल मास्टर. ही इज़ वेरी काइंड, सो सम वे आर अदर ही इज़ ड्रैगिंग मी टुवर्ड्स कृष्णा. दैट इज़ द ओनली होप. Sri Chaitanya Charitamrita says, therefore, Guru Krishna, by the mercy of spiritual master and by the mercy of Krishna, one gets into the Krishna consciousness. So, if we study our own qualification, there is none. Rather, I have got so many disqualifications. अपना डिसाइबल को लिख रहे हैं सच. और एक लेटर प्रभुपाद बोल रहे, द काइंडली वर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड इन दिस कनेक्शन आर वेरी मच प्लीजिंग, बट ऑल द क्रेडिट गोज टू माई गुरु महाराज. He asked me to take up this job as soon as I met him in 1922. Unfortunately, I was so worthless that I delayed the matter until 1965. But he is so kind that by force he engaged me in his service. And because I am very much worthless, therefore he has sent me so many of his nice representatives, the beautiful American boys and girls like you. Because मेरे को कुछ योग्यता नहीं है, इसलिए आप लोगों को भेजा है ना. मैं वर्तलेस हूँ, कृष्ण को मालूम है मैं कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से क्या किया, ठीक है आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं भेजेगा. तो वो लोग की वजह से आप करेगा, ऐसे करेगा. आई एम सो मच obliged to you that you are all helping me in the discharge of my duties towards my spiritual master, although I was so much reluctant to execute it. After all, we are all eternal servants of Krishna, and by the divine will of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, we are now combined together. Although originally we are born in the different parts of the world unknown to one another. This is the way of Krishna's transaction. So let us with great enthusiasm preach this cult all over the world and make the people happy. They are missing the central point, Krishna, and our duty is to remind them, then everything will be all right. सो बहुत कुछ लेटर्स है ऐसे. टाइम है तो पढ़ सकते हैं आप, अभी तो टाइम कम है. बट मैं ये बोल रहा था, हमको आचार्य लोगों को मूड मालूम होता है ऐसे, हम ये पढ़ेगा तो ऐसे, नहीं तो हम कुछ भी करेगा घमंडे हो जाते हैं. दैट मैं किया, मैं कुछ कर रहे, मैं इतना भक्त हूँ है ना, मैं इतना अच्छा माला करता हूँ, मैं इतना अच्छा क्लास देता हूँ है ना, मेरे को सब कुछ जानते हैं, अच्छा साधना करता हूँ मैं. सो दिस इज कॉल्ड सटल फॉल्स ईगो. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल लाइक इन भक्ति एज सच. तो ऑलवेज सॉन्ग्स गाना चाहिए. हमारा जीवन सदा पापे रहता, नहीं रो पुण्य लेशा. उसके बाद किसी को आते नहीं. हाँ पारेरा उद्वेगा
दियाची एकोट दियाची जीवेर क्लेशा. कभी आपको लगता है फंस गया मैं संसार में, निकल नहीं पा रहे हैं लोग, सब कुछ लगता है, कभी लगता ही नहीं है इधर से निकलने के बाहर खत्म कर रहे हैं. हेमो ना दुर्मति संसारे भीतरे पड़ी वाचिनो आमी. भक्तिनोद ठाकुर बोल रहे दैट भक्ति संसार के भीतर पड़ा होके फंस गया मैं ऐसे. गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषाई दुजना सादा बाबे रहता किचु नाही मोरा गुना. कोई भी आचार्य लो, ये मूड एज सच इंटीग्रल है, एज सच भक्त का एज सच है ना, तो ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एज सच. तो नरोत्तम दास ठाकुर भी बोलते हैं हरि हरि वे फले जन्म गवायनो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न वजिया जानिया सुनिया विषय कायनो. नरोत्तम दास ठाकुर, उसका मन में ऐसा फीलिंग है ऐसी. सो इसको एक क्वालिटी को अपनाना चाहिए. कितना भी हमारे पास है, हाई पोजीशन है एंड ऑल लाइक, है ना, तो हम इसलिए मंदिर में आने के टाइम चप्पल बाहर रख के आते हैं. चप्पल बाहर रख के रहना मतलब सब कुछ मेरा आइडेंटिटी. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, है ना. मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, भगवान के सामने कुछ भी नहीं हूँ. तो कितना भी हो एज सच, है ना. सो वी हैव टू बी ऑलवेज प्रेफुल, है ना. तो ये क्वालिटी भगवान को आकर्षित करते हैं. सच विनम्रता क्वालिटी है, इसलिए सनातन गोस्वामी को इतना प्रेम करते हैं एज सच. उसका विनम्रता को देख के एज सच, है ना, उसका टॉलरेंस और विनम्रता को देख के महाप्रभु बोलते दैट मेरा हृदय पिघल रहे आपका ह्यूमिलिटी देख के. इतना मत करो, इतना मत बोलो करके एज सच. सो it attracts Krishna as such. The quality of humility, the quality of tolerance, these are all qualities है भगवान को आकर्षित करता है सच. तो टॉलरेंस मतलब क्या है? डीलिंग विथ नेगेटिविटी इन ए पॉजिटिव वे. कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप टॉलरेट नहीं कर पाएगा नेगेटिव चीज़, बट उसको पॉजिटिव वे में लेके आप टॉलरेट रखना चाहिए. प्रभुपाद लाइक टॉलरेंस का अनदर डेफिनेशन देते हैं दैट टू फिक्स आवर माइंड वर्ड्स एंड एक्शंस ऑन हायर पर्पस, है ना. कुछ हायर पर्पस के लिए ऑलवेज सोचने का. इफ सम कॉम्प्रोमाइज और छोटा चीज़ के लिए एज सच यू शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, है ना. संत को अनेक लक्षण होता है सच, बट इन एसेंस संत का लक्षण है, कपिल मुनि बताते, सहनशीलता, दूसरों को उपकारता एंड भगवान के प्रति अनन्यता. ये तीनों क्वालिटीज होता है संत का इन एसेंस एज सच. क्या है? उपकारता मतलब showing compassion and always helping others. एंड भगवान के प्रति अनन्यता, दैट मीन्स भगवान के प्रति अनन्य भक्ति एक लक्षण है साधु का. सच साधु इज नोन बाय हिज टॉलरेंस. साधु बनने के बाद भी उद्विन हो गए तो क्या बोलते हैं लोग, आप साधु होते हुए भी उद्विन हो गया, आप भी ऐसा. बाहर लोग को ठीक है, हमारे फैमिली लोग ये बोलते वक्त बन गया, आप भी ऐसा. दैट मीन्स साधु मतलब परिचय क्या है, उसके पास सहिष्णुता होने का, है ना.
थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए गुस्सा हो गया, लोग बोलते भक्त है आप क्या है ना। साधु का परिचय क्या है? सहिष्णुता, टॉलरेंस। ये टॉलरेंस नहीं है तो लोग सभी बोलेगा एक वो साधु ही नहीं है सच। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान के प्रति अनन्यता। तो समाज साधु से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं सच। क्या है वो? सहिष्णुता, है ना, सहनशील होते हैं साधु ऐसे, है ना। ये जनरल एक्सपेक्टेशन है सभी का ऐसे, समाज का ऐसे। तो आप सहनशील नहीं होगा ऐसे, है ना, तो है ना आपको साधु कहलाएगा नहीं ऐसे। कपिल देव साधु को क्वालिटीज़ बताते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटीज़ एज सच ऑफ ए साधु एज सच। भगवान कपिल देव माता देवती पूछते हैं कपिल मुनि से दैट आपका पिताजी चला गया, अभी आप भी जा रहे हैं सच, मेरा आश्रय क्या है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है सच, मैं क्या करना चाहिए अभी। तो देवती माता बोलते क्या बोलते? कोई पढ़ा देवती कपिल मुनि का संवाद? क्या बोलते कपिल मुनि, क्या करने को बोला? हाँ हाँ हाँ, केवल भक्ति करिए। केचित केवल या भक्तिया वासुदेव कथायन अघम दुन्वंती कास्नेय निहारम एवं भास्कर। तो भक्ति करो ऐसे। तो भक्ति, देवती माता पूछते भक्ति मतलब क्या है? भक्ति किधर मिलता है ऐसे? कुछ सुपरमार्ट में मिलता है, अमेजन से ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे मिलते है भक्ति? तो कपिल मुनि बोलते भक्तिस्तु भक्त परिचायते इति परिचायते। दैट मीन्स किधर मिलता है भक्ति? भक्तों के द्वारा मिलता है भक्ति। भक्त दे सकते हैं आपको भक्ति, भगवान भी दे नहीं सकते। भगवान प्रसन्न होते, भक्त प्रसन्न होगा तो धन भगवान दे सकते हैं, ये भक्त दे सकते। भक्ति देवी भगवान भक्त के हृदय में रहते, तब कोई अच्छा भक्त को हम प्रसन्न कर पाएगा बिना पूछ के। सच भक्ति देवी उस भक्त के हृदय से जम करके उसका हृदय में आते हैं सच। तो भक्ति कैसे मिलेगा? कपिल मुनि बोलते भक्त के द्वारा मिलेगा। देन देवती माता पूछते भक्त कौन है? तो देन भक्त कौन है? देवती माता बोलते तितिक्षुवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांत साधव साधुभूषण। कौन है भक्त? कौन है भक्त? का लक्षण क्या है? तो भक्ति भक्त के द्वारा आएगा करके बोला आप, बट भक्त को किधर ढूंढूं, कैसे पहचानूं मैं भक्त को? तो भक्त को पहचानने के लिए कपिल मुनि बोलते हैं एक क्वालिटीज होना चाहिए, वो भक्त है सच। उसके प्रसन्न करेगा, उसके पास जाएगा, देन आपको भक्ति मिलेगा। कौन है? इसका फर्स्ट क्वालिटी है कपिल मुनि बोलते हैं तितिक्षुवा। साधु का लक्षण में फर्स्ट क्वालिटी क्या है? तितिक्षुवा। तितिक्षुवा कारुणिका सुहृद। कारुणिका मतलब कंपैशन, एक उपकारता बोला ना। तितिक्षुवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, he is the well wisher of all living entities. Ajata Satru, he has no enemies. Santa, always peaceful as such. Sadhavo Sadhu Bhushana, these are the ornaments of a sadhu as such, है ना। तो ये धारण करते हैं सच, ये ऑर्नामेंट्स को धारण करते साधु सच। तो दीज आर द इंटरनल एक्सटर्नल क्वालिटीज, दिखते हैं ये चीज़, बट इंटरनल क्वालिटीज साधु का कपिल मुनि नेक्स्ट श्लोक में बोल रहा है मयि अनन्य भावेन
भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़म मत कृते त्यक्त कर्माना त्यक्त स्वजन बांधवा। तो इंटरनल क्वालिटी क्या है? वो दिखते नहीं, वो क्या है? मई अनन्य भावेना भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़म, दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन, बहुत दृढ़ता से ऐसा क्या करेगा? भगवान की भक्ति करेगा। बहुत अनन्य भाव होते हैं उसके अंदर, ऐसे बहुत प्रेम होते हैं ऐसे उसके अंदर, ऐसे मत प्रत्ये त्यक्त कर्माना, भगवान के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। भगवान को लाइक आगे बढ़ने के लिए इवन त्यक्त्वा स्वजन बांधवा, इवन स्वजन बंधु लोग भी उसको रुकावट कर रहे भक्ति में, उसको भी छोड़ सकते हैं ऐसे भक्त। इफ दे आर फेवरेबल इट्स ओके, बट इफ दे आर नॉट फेवरेबल, साधु क्या करते हैं? दैट उसको छोड़ने के लिए भी रेडी हो जाते हैं सच। मद आश्रयकतामृष्ट, और क्या क्वालिटीज है? मद आश्रय, ऑलवेज भगवान की शरण में रहते, आश्रय लेके रहते। और कथामृष्ट, कथामृत भगवान की है सच, वो अमृत को ऑलवेज पीते रहते हैं सच। कथामृष्ट, बहुत खुश हो जाते हैं सच। आमृष्ट मतलब डिलाइटफुल, ही ऑलवेज बिकम डिलाइटफुल इन हियरिंग कृष्णा's पास्ट टाइम्स। मदाश्रय कथामृष्ट शृण्वन्ति कथयन्ति च, भगवान के बारे में सुनना, उसका कथा सुनना में लालायित होते हैं सच, उसको बहुत आनंद मिलता है सच। तापन्ति विविधस्तापा नैतान मदगत चेतसा, विविधस्तापा है ना, बहुत कुछ कष्ट लेते हैं भगवान के लिए। तापन्ति विविधस्तापा, मदगत चेतसा, उसका चित्त हमेशा मेरे ऊपर ही रहता है सच। मदगत चेतसा मतलब, चेतसा मतलब चित्त, किसके ऊपर है चित्त? मदगता, मेरे ऊपर होता है। दैट मीन्स साधु वो व्यक्ति ऑलवेज भगवान के आश्रय में रहते हैं, भगवान की कथा सुनने में अमृष्ट होते हैं, ऑलवेज डिलाइटफुल रहते हैं सच, है ना। भगवान को पाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की प्रचार करने के लिए तापंत विविधस्थापा, बहुत कुछ ताप पेन लेते हैं सच। एंड ऑलवेज उसका चित्त है, उसका थॉट्स है मद कथा, मेरे ऊपर ही रहते हैं सच। तो ये एक्चुअली साधु है सच। तो किसी के पास ये लक्षण है तो आप उसके पास जाओ, आपको भक्ति मिलेगा सच। तो किसके पास ये लक्षण है सच शुद्ध भक्ति का? लाइक चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे हैं सच, नीचता, सहिष्णुता, मानेना, मान देना, ये 4 क्वालिटीज होता है, उसको शुद्ध भक्ति का अधिकारी बन जाएगा सच। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये चारों इंटर रिलेटेड है सच। तो इस 4 के अंदर एक भी क्वालिटी नहीं है, आप बाकी 3 नहीं कर पाएगा। तो these are all interrelated as such. So आप हम्बल रहेगा तभी टॉलरेट कर सकते हैं सच, हम्बल रहेगा तभी रेस्पेक्ट दे सकते हैं, हम्बल रहेगा तभी आप रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं सच। आप रेस्पेक्ट दिएगा एज सच, तभी आप एज सच लाइक हमारे अंदर वो भाव नहीं है दैट मान चाहिए करके, तभी आप टॉलरेट कर सकते हैं सच। रेस्पेक्ट चाहिए आपको, ऐसा लगता है, बट कोई कुछ बोल दिया तो टॉलरेंस किधर आएगा? टॉलरेंस नहीं आएगा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं। तो ऑल आर इंटरलिंक्ड एज सच, सो वी हैव टू बी केयरफुल एज सच। सो इसलिए कपिल मालूम होते सताम प्रसंगम मम वीर संविदो, है ना, भगवान के भक्त लोगों के संग में आना चाहिए हमेशा, है ना। तो सताम प्रसंगम आके क्या करना चाहिए? मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कदा यज्जोषणात् अश्व अपवर्गवत्मनि श्रद्धा रतिम भक्तिर अनुक्रमिष्यते।
साधु संग में आएगा एज सच, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान की गाथा सुनेगा एज सच। अपवर्ग वर्तमनी, दैट मीन्स अपवर्ग मतलब दे विल वॉक टुवर्ड्स द पाथ ऑफ लिबरेशन। और इसके साथ साधु संग में भगवान की कथा सुनते सुनते आपको क्या मिलता है? श्रद्धा, श्रद्धा बढ़ते रहते हैं। रथी आएगा भगवान के ऊपर, श्रद्धा रतिम भक्तिम अनुक्रमिष्यते, जस्ट दिस थ्री विल फॉलो, जस्ट इन बाय सिटिंग इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटी। सताम प्रसंगम, भगवान की प्रसंग सुनेगा। मम वीर्य संविदो भवंती हृत कर्ण रसायन, वो इतना रसायन है, इतना रस आता है कर्ण इंद्रिय को, दैट रस तो आते हैं, इसके साथ क्या है दैट हमको अपवर्ग की रास्ता में आगे बढ़ाएगा, और श्रद्धा आएगा, रति आएगा, और भक्ति आएगा। तो आपको श्रद्धा चाहिए, रति चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान के प्रति क्या करना चाहिए? सताम प्रसंगम। सता मतलब साधु लोगों की संग में एज सच, भगवान की प्रसंग सुनने का। किसका प्रसंग? न्यूज़ की प्रसंग। ममा वीर्य संविद, भगवान बोल रहे मेरा वीर्य गाथ सुनो ऐसे। भवंती हृत कर्ण रसायन, हृदय और कर्ण का आनंद देने वाला है, रस देने वाला है वो कथा ऐसे। तो साधु को प्रश्न करें, और साधु की डेफिनेशन ये प्रतीक्षा वाला है। हाँ, तो ऐसे साधु जो कि ये कैटेगरी में रखते हैं, इनको प्रश्न करें। यस, कोई भी और साधु को करेंगे तो कुछ नहीं। कोई और साधु को कुछ नहीं। साधु मतलब ये है, नहीं तो अभी वो साधु का प्रोसेस में है। तो साधु प्रोसेस में अगर उसको प्रश्न करते हैं हाँ, तो फायदा नहीं होगा। थोड़ा होगा, वो कितना तक साधु है उतना तक होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। ये जो श्लोक बताया था कि इसका प्रयोग ये भागवत में तो है। हाँ, भागवत में ही। सो बहुत कुछ है इसमें। टॉलरेंस का टॉपिक बहुत बड़ा है सच। तो टॉलरेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चैतन्य महाप्रभु देते, वो क्या है? तरोरपि सहिष्णुता। तरो मतलब ट्री है ना। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्कंद भुजोपसाका। यथा तरोर मूलतः, दैट मीन भगवान बोल रहे दैट आप रूट को पानी दिएगा, बाकी पत्ता ये सभी को, ब्रांचेस को सब ऑटोमेटिकली पानी मिल जाएगा सच। तो इसलिए तरोर इव सहिष्णुना परफेक्ट एग्जाम्पल है टॉलरेंस का। क्या है? हम ट्री जैसा, पेड़ जैसा बनना चाहिए, है ना। पेड़ जैसा बनना मतलब खड़ा होकर रहने का, यही मतलब है चैतन्य महाप्रभु का। हमारा जब अच्छा नहीं हो रहा है सच, हमें क्वालिटीज चेक करना चाहिए सच। मेरे अंदर विनम्रता है, टॉलरेंस है, दूसरों को सम्मान देने का क्वालिटी है या नहीं। किसी को हम डिसप्लीज किया, किसी वैष्णव को, that will act as a curse and does not allow us to properly chant. तो बहुत केयरफुल रहने का, ये क्वालिटीज हमेशा हम चेक करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति में अब्जॉर्ब होने के लिए हमको बचना पड़ेगा, है ना। वो बचेगा तब हम ये क्वालिटीज़ डेवलप करेगा। तो ऐसे तो पेड़ का क्वालिटी क्या है बताइए? एक फल देता है, खाते हम हैं।
सहनशीलता। तो फल देता है पर हमें इच्छा नहीं करता वो। हाँ उससे कुछ भी ले लो आप इच्छा नहीं करता इसलिए तो मना भी नहीं करता। हाँ, देने का गुण है ऑलवेज। उसको उसको ऑलवेज उसका पूरा जीवन देने का ही है सच, अपने लिए कुछ नहीं। पूरा जीवन किसके लिए? दूसरों के लिए जीते हैं सच। एक साधु का लक्षण हम बताया, तितिक्षुवा, उपकारता। पेट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उपकारता या टॉलरेंस का। तो पूरा जीवन वो कैसे कैसे सेवा करते हैं लोगों को। फल देता है, छाया देता है, लकड़ी देता है। छाया देता है, फल देता है। छाया, छाया, फल, लकड़ी, पेपर और हाँ दवाई, घर। बहुत लोगों को आश्रय देते हैं पेड़, पक्षियों को, सांप को, चींटियों को, है ना। साधु ऐसा व्यक्ति है, बहुत लोगों को आश्रय देते हैं सच। वो तपते हैं सच, बट दूसरों को छाया देते हैं सच। वो भीगते हैं बारिश में, बट दूसरों को भिगाना नहीं देते हैं सच। साधु वो व्यक्ति है सच, दैट वो टॉलरेंट व्यक्ति ये व्यक्ति है सच। तो हम कष्ट हो रहा है, बट वो सोचते हैं दैट मैं कष्ट कर रहे तो भी ठीक है, बट दूसरा सुखी हो रहा है या नहीं मेरे वजह से। दैट मीन्स अपने लिए कुछ नहीं सोचना, सब कुछ दूसरे लिए सोचना एज सच। पत्ता देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं एज सच, लकड़ी देते हैं, दवाई देते हैं, गम देते हैं एज सच। तो इवन मरने के बाद भी उसका सेवा भाव है सच। हम मरने के बाद हमारा शरीर किसी का लायक नहीं है, किसी के सेवा में यूज़ नहीं कर पाएगा, बट वो मरने के टाइम भी उसका क्या है? लकड़ी। लकड़ी जलाने के बाद भी उसका सेवा है। राख, राख से भी सेवा करते रहते, उसका जीवन ही सेवा है। और कुछ अस्तित्व नहीं उसका, है ना। राख बन जाएगा फिर भी बर्तन धोने के लिए यूज़ करते उसको, राख। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पेड़ का एज सच कहते हैं, एज सच वो पत्थर से मारेगा फल के लिए, फिर भी क्या देते हैं हमको? फल देते हैं एज सच। साधु वो व्यक्ति है, हमको मारा पीटा या हमको नुकसान किया, हमका चीटिंग किया, फिर भी उसका अच्छा करना, वो साधु है। इतना आसान नहीं है पेड़ बांधना, है ना। कुछ भी नहीं करेगा तो कुछ दे सकते, बट मारने के बाद किम वा दयालु शरणम व्रजेम, भगवान जैसा। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम से आपापयस असद असद्वी लेवे गतिम दातृजितम ततोन्यम किम वा दयालु शरणम व्रजेम। भगवान विष पिलाने के लिए आते हैं, फिर भी उसको अवार्ड देते हैं दात्री का। ऐसा दयालु है ऐसे। लेकिन पेड़ भी इतना दयालु है, काटने का व्यक्ति आते हैं ऐसे, आधा काटते हैं, वो तक जाएगा, वो किसके अंडर सोते हैं? उसी पेड़ के नीचे सोते हैं, उसी पेड़ उसको छाया देते हैं ऐसे। तो तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता तापि नास्यति प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभुस्मि। तिरस्कृता, तिरस्कार किया, विप्रलब्धा, चीटिंग किया, डिफेम किया, क्षप्ता, कर्ज कर दिया, साप दे दिया, क्षिप्ता, है ना, लाइक नेग्लेक्ट किया, हथापि, आपको मार दिया, नास्यति प्रतिकुर्वन्ति, मत प्रतिकार नहीं करेगा, वो साधु है। प्रभवोपि ही,
उसको उसको उसके अंदर शक्ति है, कुछ करेगा तो उसको प्रतिकार करने के लिए। फिर भी शक्ति नहीं तो अलग बात है, चुपचाप रहेगा। परीक्षित महाराज जैसा शाप दिया सौनक ऋषि का बेटा श्रृंगी मुनि, हाँ श्रृंगी मुनि का बेटा, तो वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते। महाराज परीक्षित इतना प्रबलवान है, वो गर्भ में ही भगवान को देख पाया सच, बट ही एक्सेप्टेड द कर्स, रिटालिएट नहीं किया और धन्यवाद किया एज सच दैट अभी समय आ गया मेरे को भगवान के आश्रय लेने के लिए एज सच, है ना। तो कृष्ण प्रेम मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटीज़ डेवलप करना इतना आसान नहीं है। तो चायम मन्यस्त कुर्वाणी तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, है ना। वो थाप करते रहेगा बट छाया देते दूसरों को ऐसे। फलानपि परातय वृक्ष सत्पुरुषा एव। तो भगवान कृष्ण भागवतम में ग्लोरीफाई करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ग्लोरीफाई किया, भगवान कृष्ण ग्लोरीफाई करते 11th कैंटो में गोप बाल के साथ ऐसा। ये तावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यह देशु प्राणैरर्धे दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। ये तावत् इसका जन्म सफल है। भगवान कृष्ण बोल रहे गोप बालक को, पेड़ को देखा गया, ये तावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यह देशु, है ना। इसका जन्म मिला है पेड़ के रूप में, सच एक देह मिला है, ये जन्म सफल है। ये तावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यह देशु प्राणैरर्धा दिया वाचा। हर समय उसका प्राण, उसका वचन, उसका वर्ड्स, एक्शंस, एवरीथिंग एज सच, है ना। तो सब कुछ श्रेय आचरणम सदा, सभी का श्रेय के लिए यूज़ करते हैं सच, अपने लिए कुछ नहीं है सच। तो इवन लोग को पेड़ को खींचते हैं, खेलते रहते हैं, पेड़ को खींच के सीता मैया बोलते थे आप पेड़ को ऐसा नहीं कर सकते, पेड़ पूज्यवान है सच, क्योंकि पेड़ के अंदर बहुत कुछ क्वालिटीज है सच। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोल रहे हैं, दोज हू वांट्स टू गेट किंगडम ऑफ गॉड मस्ट बी टॉलरेंट। ओनली मीक एंड हम्बल कैन इनहेरिट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना। जीसस भी यही बोलते हैं सच। केवल होता है कि मानता ही नहीं है उसको, केवल उसको टॉलरेट किया जाता है, केवल मानता ही नहीं है। क्या मानते नहीं? कौन मानते नहीं? मतलब क्षप्ता क्षिप्ता हतापि उसको मारने के लिए आया तो भी भागवत बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे परीक्षित महाराज के बारे में ये श्लोक है सच, है ना। तो ये क्वालिटीज है, देन भगवान की प्रेम पा सकते हैं सच। ना आसान नहीं है, इसलिए भगवान की पाना आसान नहीं है सच। क्या स्मरण करके इसे टॉलरेट करना चाहिए कि भगवान तो सर्व कारण कारण देख लेंगे। यस, कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? हाँ। जैसे कि पेड़ इतना टॉलरेंस है, सेंस है, सब कुछ है, तो उसका अगला जन्म क्या होगा? तो वो ऐसा बनाया, वो पनिशमेंट है सच। प्रभुपाद जी बोलते बहुत नंगा रहना चाहते हैं आप, भगवान पनिशमेंट देते हैं, ठीक है पूरा जीवन नंगा रहो, पेड़ बन गया सच। बट हम सीख सकते हैं सच, हर चीज़ को देख के हम सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं उस चीज़ से। तो चैतन्य महाप्रभु और भागवत सीख रहे दैट हर चीज़ में सच पॉजिटिव ढूंढने का। ऐसा ज़रूरी नहीं है दैट ये ऐसा कर रहे तो वो उद्धार हो जाएगा, बट वी हैव टू फाइंड पॉजिटिव इन एवरीथिंग एंड सी गुड इन एवरीथिंग एज सच। मुनि तो
कब टॉलरेंट नहीं रहना चाहिए? जैसे पांडवों को के साथ इतना बुरा टॉलरेंट हुआ, कभी तो वो मतलब टॉलरेट करके वो छोड़ सकते थे ना, मतलब लेकिन तब भी वो Yes. लड़ाई तो लड़ा, तो मतलब कब नहीं रहना चाहिए? टॉलरेंट कभी भगवान की सेवा में यूज़ कर रहे, गुस्सा नहीं रहने का। बट हनुमान जी गुस्सा हुआ भगवान की सेवा में, अर्जुन गुस्सा हुआ भगवान की सेवा में, है ना। ऐसा टॉलरेट नहीं किया हनुमान जी, ठीक है लंका सीता जी को हर दिया तो ठीक है, टॉलरेट करते, क्या करूं, है ना। तो हर चीज़ भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव नोटेशन में ले सकते हैं सच, है ना। बट अपने लिए सच टॉलरेंट बनना पड़ेगा सच, है ना। भगवान और भक्तों के लिए कुछ हुआ देन वी हैव टू शो आवर वी शुड नॉट बी टॉलरेंट। भगवान और भक्त, बट हमारे लिए हमको कुछ भी बोला मैं टॉलरेंट रहेगा, बट मेरे भक्त को कुछ बोला तो उसको सपोर्ट करेगा, भगवान को कुछ बोला तो सपोर्ट करेगा ऐसे। प्रभुपाद जी एक बार मायावाद, ऐसा नहीं कि टॉलरेंट मतलब प्रभुपाद जी मायावाद को भी टॉलरेट किया। तो प्रभुपाद जी बोलते थे एक बार लाइक वो व्यक्ति बोलते हैं ठीक है, बहुत बहस हो जाते इसके बाद, ठीक है लाइक ठीक है प्रभुपाद, अभी यू आर राइट एंड आई एम राइट, ओके वी विल एक्सेप्ट दैट आई एम ऑल्सो राइट, यू आर राइट। तो प्रभुपाद जी बोल रहा है दैट यू एक्सेप्ट आई एम राइट, देन प्रभुपाद जी बोल रहे यू आर फूल नंबर 1, पहले ये एक्सेप्ट करो। तो मूर्ख है। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी हर चीज़ एक्सेप्ट किया, टॉलरेट किया सच। बट हमारे लिए बोल रहे हैं इस लोग का, दूसरों लोग के लिए नहीं, हमारे लिए कोशिश करना चाहिए, है ना। कितना टॉलरेंट रहेगा एज सच, ये डेवलप करेगा क्वालिटीज एज सच। तो एक्सट्रीम एग्जांपल्स इसलिए दिया गया है दैट एक्सट्रीम वे में टॉलरेंस डिवोटीज ने दिखाया एज सच, है ना। इतना आसान नहीं है, तिरस्कार किया, तिरस्कृता विप्रलब्धा, है ना। कोई भी चीटिंग किया, तिरस्कार किया, डिफेम किया, आपको मार दिया एज सच, है ना। ऐसा नहीं कि लाइक इतना आसान नहीं है, बट भगवान की भक्त इतना हाई पोजीशन में होता है दैट तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता भी नाश्यति प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभु भी, है ना। वो प्रभावशाली है फिर भी वो प्रतिकार नहीं करेगा, क्योंकि वो भक्त है सच, भक्त के अंदर ये लक्षण रहता है सच। तो ऐसा ज़रूरी नहीं अम्बरीश महाराज ऐसे ही खड़ा हो गया, वो प्रतिकार कर सकता था। दुर्वास मुनि अपने जट से बाल निकाल के राक्षस को पैदा किया, ऐसे वो कर सकता था ऐसे प्रतिकार एंड ऑल, बट वो खड़ा हो गया ऐसे, टॉलरेंट किया ऐसे। बट ऐसा नहीं कि अम्बरीश महाराज कोई भी शत्रु आके लड़ाई करने के लिए आएगा तो वो कुछ युद्ध नहीं किया और ऐसे ही खड़ा हो गया, है ना। तो भगवान की सेवा में हम कुछ करने का है तो वो करना चाहिए सच, बट पर्टिकुलर हमारे लिए हम कोशिश करना चाहिए टॉलरेंट रहना है सच। भगवान क्योंकि बहुत पसंद करते हैं ये क्वालिटी का सच, टॉलरेट रहेगा सच, भगवान की प्रसन्न होगा, बाकी झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। कोई भी कुछ भी बोला है सच, है ना, गुस्सा हो गया, कुछ भी बोला है, चुप रहो, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, देन वो व्यक्ति सुधर जाएगा सच, है ना। वो व्यक्ति सोचने लगेगा मैं भी कुछ गलत किया होगा सच, एम्पैथी आएगा। तो टॉलरेंस डेवलप करना इम्पोर्टेंट है इवन रिलेशनशिप्स में भी, है ना। टॉलरेंस के बिना रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होता है सच। कोई भी एक व्यक्ति है, टॉलरेंट होना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति के बारे में, तभी रिलेशनशिप्स चलेगा सच। तो आप टॉलरेंट रह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट आप गलत है सच, मे बी आप सही भी हो सकते हैं, बट आप सही होने से ज़्यादा आप रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रोमिनेंट दे रहे। ठीक है, बाद में जाइए, सही होना गया, बट मैं मेरा बात ही पकड़ के रहेगा तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ठीक है, आप सही हो, ठीक है, आपका ईगो सेटिस्फाई हो,
कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट मैं रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दिएगा रेदर देन बीइंग करेक्ट. सो टॉलरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है एज सच. कुछ कुछ केसेस में लाइक हम सोचना चाहिए, लाइक वो लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल आता है एज सच. इतना सेवा करते हैं दिन रात, रात को सोते भी नहीं हैं 24 घंटा, है ना, बिना सुख. उसको अवसर भी नहीं है राम जी के साथ आने के लिए एज सच, फिर भी वो आते हैं एज सच राम जी के साथ. इतना सेवा करते हैं दिन रात, फल मूल लेके आते हैं, कपड़ा धोते, बिस्तर बिछाते, रास्ता साफ करते, और राम सीता सो रहे तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, किसी जानवर ना आए, किसी राक्षस ना आए. पूरा जीवन सेवा में लग गया सच. बट तब हिरन आया. हिरन, सीता मैया बोला मेरे को एक स्वर्ण हिरन चाहिए, तो राम जी गया तो उसको तीर मारा तो वो चिल्लाने लगा राम, लक्ष्मण लक्ष्मण करके, लक्ष्मण सीता करके, है ना. तो सीता मैया बहुत वो चाहते, एंग्जाइटी में आ गया और सोचते थे मेरा पति आपद में है एज सच, उसको प्रोटेक्ट करने का भी. तो लक्ष्मण जी को बोलते आप जाओ एज सच. तो लक्ष्मण जी बोला राम जी को कुछ नहीं होगा, मेरे को मालूम है राम जी का बल क्या है, आप चिंता मत करो. और पत्नी है, इमोशनल है, तो वो चिंताग्रस्त हो गए. क्या बोलते लक्ष्मण जी को, इतना बोलने के बाद भी नहीं जा रहे, अभी पता चला आपका इंटेंशन क्या है, आप इस दिन के लिए वेट कर रहे, तब कब राम मर जाएगा तब मैं भोग करूं आपको करके. लक्ष्मण का हृदय पिघल जाते हैं ऐसे, लाइक कट जाते हैं ऐसे. मैया मैं सब कुछ छोड़ के आया ऐसे, है ना, आप इतना क्या बोल रहे, ये नहीं बोला तो आपके लिए इतना किया, मेरे को ये दे रहे हैं सच. वो टॉलरेट किया. वो सोचा दैट सीता मैया मेरा बहुत प्रेम किया मेरे को, है ना, मेरे को बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, क्योंकि राम जी की प्रेम में, है ना, थोड़ा भावुक हो के ऐसा बोल रहे हैं, बट रियली ऐसा नहीं है. सीता मैया का वो प्रेम है राम जी के प्रति, तो उसमें गुस्सा होने का क्या ज़रूरत है मेरे को, है ना. तो लक्ष्मण रिमेंबर्ड द प्रीवियस एक्टिविटीज व्हाट सीता हैज रेसिप्रोकेटेड विद लक्ष्मण इन एजिटेटिंग कंडीशंस, है ना. ऐसा नहीं कर सकते, सीता मैया ऐसा नहीं सोच सकते. तो बट फिर भी सीता मैया इतना बोलने के बाद जाना पड़ेगा, तो लक्ष्मण रेखा खींच के गया है सच. तो इसके बाद राम जी के पास गया, तो राम जी क्या बोलते हैं, बेशर्म आदमी, लाइक आपको एक सेवा दिया सीता मैया को देखभाल करने के लिए, है ना, ये भी नहीं कर पाया, अभी अकेला छोड़ के आया, शर्म आया नहीं है, कुछ भी एक इंस्ट्रक्शन दिएगा वो भी पालन नहीं करेगा, किसी का भी लायक नहीं हूँ, ये इतना डांटते हैं सच. बट फिर भी लक्ष्मण जी उस टाइम भी यही सोचते थे, नहीं भैया मेरे को प्रेम करते, इतना प्रेम दिया, इतना सेवा किया, इतना लालन पालन किया, ऐसा नहीं हो सकते दैट वो सीता मैया की प्रेम की वजह से भावुक होके ऐसा बोल रहे हैं सच, बट रियली इंटेंशन वो नहीं है सच. तो टॉलरेट किया कौन, लक्ष्मण जी, नहीं तो बाढ़ में जाओ, है ना, मैं सब कुछ छोड़ के आ गया मेरा पत्नी को और सुख को, राज्य को, है ना, आने के बाद ये फ़ायदा मिला मेरे को, ले लो आपको नमस्कार, आपका सेवा को नमस्कार, टाटा बाय बाय, मैं अपना राज्य जा रहे, ये नहीं बोला. क्योंकि the greatness of a person can be estimated that how much he is tolerant in the provoking situations. व्यक्ति महान, वो व्यक्ति महान नहीं है दैट किसके पास पैसा है, किसके पास बहुत बल है, सच किसके पास बहुत फॉलोअर्स है, वो व्यक्ति ग्रेट पर्सन नहीं है. प्रभुपाद बोलते द ग्रेट पर्सन इज द पर्सन
who even under provoking situations he will not get agitated and be tolerant. वो व्यक्ति महान व्यक्ति कहला जाते हैं सच. तो टॉलरेंस से सच भगवान भी प्लीज होगा, बट रिलेशनशिप्स भी प्लीज होगा ऐसे. जस्ट फॉल्स ईगो को ख़त्म करने का. इतना डाइवर्सेस, इतना रिलेशनशिप्स डेवलप नहीं होते क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टॉलरेट नहीं कर पाएगा. बट उस क्षण उस समय कुछ टॉलरेट कर पाएगा, देन अदर व्यक्ति भी समझेगा एज सच. एक बाद में समझा, राम जी भी समझा, सीता मैया भी समझा, लक्ष्मण जी को लाइक माफ़ी मांगा एज सच. तो we have to be very careful as such. तो कितना टॉलरेंट होने का एज सच फिजिकली में भी कुछ लिमिट हो सकते हैं दैट टॉलरेंस के लिए, बट मेंटली देयर इज़ नो लिमिट फॉर द टॉलरेंस एज सच, है ना. मे बी हमको कुछ मस्किटो काट रहे, कुछ कीड़ा काट रहे एंड ऑल दैट, एक हद तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, बट इंटरनली मे बी उसके ज़्यादा तप नहीं कर पाएगा शरीर, बट इंटरनली वी कैन डेवलप द टॉलरेंस अनलिमिटेडली एज सच. सो प्रभुपाद जी टॉलरेट किया, है ना. तो आप वृंदावन में अच्छे तरह रह सकते हैं सच प्रभुपाद जी 70 उम्र के साल में, बट वो सब कुछ छोड़ के, है ना, लाइक 1 महीने के ऊपर एज सच 27 डेज है ना आई थिंक वो ट्रैवल किया. उसको हार्ट अटैक आया एंड ऑल. लाइक ये नहीं कि हार्ट अटैक आने के बाद बोस्टन पहुंच गए प्रभुपाद जी, पहले चीज़ ये किया कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया. तो अपने लिए नहीं सोचा प्रभुपाद जी. ही वॉज थिंकिंग दैट कैसे दूसरे का हृदय को सुधारूँ एज सच. What is the greatest austerity that you feel that you undergo? विशाखा माता जी पूछते श्रील प्रभुपाद जी से. श्रील प्रभुपाद बोलते दैट कीपिंग माई प्रसाद इन द सेम फ्रिज अलॉन्ग विद बीफ. तो कि एक ही फ्रिज में मांस और मेरा प्रसाद, है ना, इसको झेलना, इट इज़ ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी टू मी. टॉलरेट किया प्रभुपाद जी ऐसा, हर सिचुएशन को टॉलरेट किया, तभी महान बना एज सच. ऐसा नहीं कि दैट कौन रहेगा ऐसा घर में, छोड़ दो. पर्पस इज इम्पोर्टेंट एज सच. तो भक्ति का प्रोसेस है वो फ्रुक्टिफाई होता है एज सच बाय दिस क्वालिटीज एज सच. हमारा हृदय में ये क्वालिटीज़ डेवलप करने का, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, है ना. तो इससे भक्ति फलीकृत होता है एज सच. तो कुछ हम जीवन में सब कुछ सुधार नहीं सकते एज सच, है ना. बट तो इसलिए लाइक बहुत कुछ काटाए हैं, बहुत कुछ पेबल्स है एज सच रोड में एज सच. तो हर चीज़ को आप हटा नहीं सकते. लाइक दैट जीवन जैसा रास्ता में बहुत कुछ कष्ट आएगा एज सच, ऐसा सिचुएशंस आएगा, काटा जैसा, पेबल्स जैसा एंड ऑल. हर चीज़ को हम हटा नहीं सकते जीवन में, अनिवार्य होता है. तो क्या करना चाहिए? इजी वे क्या है? रेदर देन हटाओ सब कुछ, शू पहनो, शू ऑफ टॉलरेंस. तो हम शू ऑफ टॉलरेंस करके आगे बढ़ेगा, हम खुशी रहेगा सच. इसलिए भगवान बोलते मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगम अपायनो अनित्य ताम तितिक्षव भारत. तो
भगवान बोल रहे दैट ये आएगा ही आएगा ऐसा सच आपका जीवन में, बट ये समझने का इसमें होप गिविंग वर्ड क्या है इस श्लोका में? हाँ, अनित्य। दैट मीन्स ये हमेशा नहीं रहेगा ये सिचुएशन, ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोल रहे? ताम स्थिति क्षव भारत। तो थोड़ा टाइम टॉलरेट करो। अगेन अभी गर्मी चल रहे, अगेन बारिश आएगा, अगेन शीत आएगा, उष्ण आएगा, लाइक दैट। अभी दुख है, बहुत विचलित मत हो जाओ। क्या करना चाहिए? जस्ट टॉलरेट, सहन करिए, थोड़ा सहनशील हो जाइए, क्योंकि सब कुछ अनित्य है। ऐसे सुख भी अनित्य, सुख में उछालने का नहीं, और दुख में हाँ, ऐसा कुछ चीज़ मेरे साथ करो। एक राजा ने पूछते दैट मैं खुश के सिचुएशन में दुखी हो जाएगा और दुखी का सिचुएशन में खुश हो जाएगा। तो क्या दिया मंत्री ने? हाँ, This time will also pass away. ये भी अनित्य है। सुखी के टाइम ये अनित्य करके पढ़ा तो क्या होगा? वो दुखी हो जाएगा, अरे सुख तो चले जाएगा। बट दुखी व्यक्ति पढ़ेगा वो सुखी हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा करके। तो ये नेचर है, ड्युअलिटीज़ का नेचर है भौतिक जगत का एज सच। तो इसलिए वो अवॉइड नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं बोल सकते दैट मेरे को ओनली गर्मी चाहिए, उष्ण नहीं चाहिए एज सच। लाइक दैट भगवान को मालूम है दैट ये भौतिक जगत में सुख और दुख दोनों रहेगा। तो इसलिए क्या सजेस्ट किया भगवान ने? ताम स्थिति क्षव भारत, क्योंकि ये अनित्य है, आज रहेगा कल चले जाएगा। तो अभी क्या करना चाहिए? आप सहन करो, सहनशील हो जाइए। सो सहनशील होगा तो सहनशील व्यक्ति कुछ अपमान किया तो भी वो कुछ बोलेगा नहीं। लाइक पेड़ को मारेगा फिर भी वो फल दिएगा, लाइक दैट। ये 3 लेवल्स ऑफ टॉलरेंस है। एक लेवल है ऐसे लाइक ये मात्र स्पर्शास्त्र कौन थे श्लोक याद करके, ठीक है, ये भी अनित्य है ना, ख़त्म हो जाएगा तो टॉलरेट करेगा ऐसे। दूसरा लेवल ऑफ टॉलरेंस है वो श्लोक, तथ्येनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजाने एवात्मकृतं विपाकम हुद्वा वपुर्भि वेदम नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, है ना। तो दूसरा लेवल ऑफ टॉलरेंस है, ठीक है, कष्ट आ रहे हैं सच, टॉलरेट कर रहे हैं, बट उस कष्ट का कारण कौन है? वो व्यक्ति नहीं हूँ, वो व्यक्ति नहीं है। तत्तेन कंपा सुसमीक्षमाना भुंजान एवात्मकृतम, आत्मकृतम दैट मीन्स मैं ही कारण हूँ मेरे दुख को। तो तब टॉलरेट करेगा वो, है ना। तो अब किसी को कोई मार दिया, आपको गुस्सा में कुछ बोल दिया या कुछ चीटिंग कर दिया सच, आपका मन में ये थिंकिंग आ गया दैट वो चीटिंग किया बट इसका कारण एक्चुअली मैं हूँ, मैं ऐसा कुछ किया पूर्व जन्म में, उसको चीटिंग किया, अभी मेरे को टक गया। दिस इज सेकंड लेवल ऑफ टॉलरेंस, है ना। एवरीथिंग कंसिडरिंग दैट आई एम द कॉज, मेरे लिए मेरे दूसरा कुछ दोष नहीं है। वो कुछ भी किया दूसरा व्यक्ति, वो मेरा कर्म को देने के लिए वो माध्यम बना, बट एक्चुअली वो मेरे जीवन में आया क्योंकि मैं ऐसा कुछ किया, तो इसलिए मैं ही कारण हूँ। तो ये बहुत होप गिविंग श्लोक है सच। 80% ऑफ द कष्ट चले जाएगा। हम सोचते ये किया मेरे को, वो क्यों किया, ये बदनाम किया मेरे को, वो बदनाम किया, ये मेरे को धोखा दे दिया, ये मेरे को डांट लिया एंड ऑल। बट ये सोचेगा दैट हर कष्ट के पीछे कारण क्या है? आत्मकृतम, है ना। तथ्येनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम। तो इस तरह सोचते
हर सिचुएशन में ऐसे वो मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा, धाई बाग। और तीसरा लेवल ऑफ टॉलरेंस है कुंती देवी जैसा, विपदा संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्र अपुनर्भव दर्शनम। तो दैट मीन्स ऐसा नहीं कि ठीक है कष्ट आया तो टॉलरेट करेगा, या दूसरा लेवल है कष्ट आया टॉलरेट करेगा, बट ये समझने का दैट मैं ही कारण हूँ। और तीसरा लेवल ऑफ टॉलरेंस है दैट और कष्ट दो, ये सफिशिएंट नहीं मेरे को। विपदा संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्र अपुनर्भव दर्शनम, है ना। इसलिए कष्ट चाहिए मेरे को ताकि सुख में मेरे को मैं भूल जाएगा आपको। तो कष्ट दिएगा क्या है, हमेशा मैं आपको याद रखेगा ऐसे अपुनर्भव, आपको याद करते रहेगा। और अगेन भवसागर में आने का अपुनर्भव दर्शनम, भवसागर को अगेन दर्शन करने का मौका ज़रूरत नहीं। सो हर टाइप ऑफ टॉलरेंस लेवल का डिवोटीज मिलते हैं हमको भागवत में, है ना। बट हम कितना कर पाएगा देखना पड़ेगा। सीखने के लिए बहुत कुछ है भागवत से, स्क्रिप्चर्स से एंड ऑल दैट। बट हम ये शास्त्र पढ़ के ऐसे जीवन में कितना उतार सकते हैं हम, वो देख सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये श्लोक के बारे में हम पूरा क्लास ले सकते हैं। तत्तेनुकंपा बहुत ही डीप श्लोक है ये ऐसे। तो ये बहुत ज़रूरी है डिवोटीज़ को, ताकि वो टॉलरेट कर सकते हैं हर सिचुएशन के ऐसे। ये सच है सच, है ना। ये सच्चता दिखाने वाला श्लोक है सच, है ना। कोई मुफ्त में नहीं आएगा कुछ भी चीज़ हमारे जीवन में। किसी के पीछे कारण कुछ है या सच, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही नहीं होता है ना। तो कष्ट आएगा तो वो सोचेगा जल्दी ख़त्म हो रहा है सच, है ना। बुरा कर्म जल्दी ख़त्म हो रहा है ना। वक्त वो सोचते ठीक है बैड अकाउंट ख़त्म हो जाएगा, अच्छा है जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा है, जल्दी भोग लिया, जल्दी ख़त्म हो गया तो आगे नहीं करेगा। अभी किस जन्म में क्या किया अभी भोगना पड़ रहा है, बट आगे भगवान में अभी भक्ति करेगा, अभी नहीं भोगने का मैं ऐसा। हाँ, इस भौतिक जगत में कितना दिन रहेगा उतना टाइम हम भोगते ही रहेगा कष्ट। तो कष्ट से अकल आना चाहिए हमको, है ना। बहुत हो गया, है ना। कष्ट से हमको भगवान मजबूत बनाते हैं सच। कुछ पॉट होते हैं ना, पॉट को कटकाते हैं ताकि वो स्ट्रांग है या नहीं, लाइक दैट भगवान भी हमको कटकाते हैं, है ना। अभी मजबूत बना या नहीं है, मजबूत नहीं बना तो भगवान बोलेगा रुको मैं अभी उसको कष्ट दिएगा और मजबूत बनाएगा। तो मजबूत बना के हम वो एकदम कुछ भी वक्त के जीवन में कुछ भी आ रहा है, दो कारण है, एक तो कर्म, दूसरा भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा है ऑलवेज, भगवान का इच्छा समझ के ऑलवेज ये सोचने का तत्तेनुकंपा, अनुकंपा है भगवान की, है ना। ख़त्म हो रहा है मेरे को कुछ, बहुत कुछ चीज़ पाने का योग्य है मेरे को, बट भगवान की अनुकंपा है अभी थोड़ा से ख़त्म कर रहा है सच, है ना। भक्त ऑलवेज पॉजिटिव सोचेगा हर सिचुएशन में सच, है ना। कष्ट होगा तो भक्त सोचेगा, प्रभुपाद जी बोलते उंगली काट गया, भक्त दोष नहीं दिएगा भगवान को। 16 माला करते देखो उंगली काट लिया, भक्त थैंक यू भगवान पर करते दैट मेरे कर्म के आत्मकृतम की वजह से मेरे को हाथ काटने का था, आप उंगली काट के बचा दिया मेरे को। दिस इज द मूड ऑफ भक्ता, दिस इज द लेवल ऑफ टॉलरेंस ऑफ ए भक्ता, ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव इन द नेगेटिव सिचुएशंस, है ना। जितना आसान नहीं है, इसलिए
ये क्वालिटी इतना प्रिय है भगवान को, आसान नहीं इसलिए। डेवलप नहीं होगा तो नीचे भगवत धाम नहीं जा सकते। ये क्वालिटीज़ डेवलप करेगा तभी भगवत धाम जाएगा। तो इसलिए छोटा छोटा समय आएगा, छोटा छोटा मौका आएगा, तब हम इसको प्रैक्टिस करने के टॉलरेंस को। ठीक है, आज प्रसाद नहीं मिला मेरे को, अरे यार लाइक मेरे को प्रसाद नहीं बचा, मैं तो सेवा कर रहे, इतना भी अकल नहीं है, मैं सेवा करने के बाद आएगा, है ना। तो ये सोचने का भगवान मेरे को अभी टॉलरेंस सिखा रहे, है ना, कैसे सहिष्णु तो होने का, ऐसे हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढो, है ना। तो ये इट्स नॉट ईजी एज सच इस टाइप ऑफ थिंकिंग करना, बट दैट विल मेक आवर लाइफ मच मच बेटर, है ना। तो है सोच, दृष्टि सब कुछ चेंज हो जाता है। दृष्टिकोण इज़ इम्पोर्टेंट एज सच। हम किस दृष्टि से उस चीज़ को देखते हैं, है ना, रो रो के मरने का या उसमें कुछ ढूंढ के आगे बढ़ेगा, वो हमारे ऊपर है एज सच, है ना। दृष्टिकोण बदलने का हम एज सच लाइक सपोज लाइक एक डिवोटी लेके गया यमुना जी के तट पर एज सच, है ना। लास्ट ईयर उधर कुछ शेड था एज सच, अभी भी शेड होगा तो क्लास होगा करके, है ना। तो अभी बहुत गर्मी है एज सच, है ना। बट उस टाइम वो लोग कंप्लेन किया, शेड में बैठते गए तो वो लोग कंप्लेन किया बहुत गर्मी है एज सच। बट अभी सोचो वो शेड भी नहीं है तो और कितना गर्मी होगा। तो एक बंदा है लाइक बोट में ट्रैवल कर रहे एक व्यक्ति, तो उसको टाइम पूछा है सच, टाइम पूछा तो एक थप्पड़ मारा उसको लाग के सच। वो आ गया सच, क्या हो गया इसको, लाइक मैं क्या ऐसा गलती किया है सच, लाइक एक थप्पड़ मार के किया है सच करके। तो वो पास वाला पूछते हैं ये गलत तरीका है, पूछो ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या गलती किया है सच। तो वो बोलते, वो जाके पूछते ठीक है मार दिए, बट ये जानना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है, अब क्यों मारा मेरे को, टाइम पूछेगा तो वो बोलते हैं दैट मेरा टाइम बताने का तरीका यही है, अभी 1 बजे हुआ तो एक थप्पड़ मारा। तो व्यक्ति बहुत खुश हो गया, बहुत धन्यवाद आपको करके। अरे थप्पड़ मारेगा तो बहुत खुश क्यों हो रहा है, अच्छा हुआ मैं 1 घंटे के पहले नहीं पूछा। 12 थप्पड़ मारने वाला था, अभी 1 थप्पड़ से बच गया। दृष्टिकोण, इधर आपका दृष्टिकोण ऐसा है, आप 1 थप्पड़ से दुखी होके रोते रोते रहो, या दृष्टिकोण बदल के आप उसी सिचुएशन में खुश रहो। तो ये हमारे ऊपर निर्भर होता है सच। तो पेट से हम सीखना चाहिए एज सच, है ना। तो हर चीज़ एज सच दूसरा की उपाय के लिए ही एज सच, इवन काटा तो भी कुछ कंप्लेंट नहीं करता है एज सच, है ना। कुछ पानी नहीं मिला तो बिना पूछते नहीं है, मर जाएगा बट पूछते नहीं किसी से एज सच, इतना टॉलरेंस है एज सच। हर चीज़ में ट्री आगे है एज सच। तो किसी इवन मरने के बाद भी उसका शरीर दूसरों के लिए यूज़ हो रहा है सच, दूसरे का हित के लिए जीना। भागवत में कुछ स्टोरी याद आ रही इसके बारे में, वो अपने लिए मरने के लिए रेडी हो गया दूसरों के हित के लिए। क्या पास टाइम है वो, वृत्रासुर का पास टाइम है। वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र भगवान के पास जाते हैं, अभी कैसे मारने का, और बोल रहे दधी जी का हड्डी से वज्र बनना पड़ेगा तभी मारेगा वृत्रासुर। तो इंद्र जी बोलते मर जाइए आप प्लीज़। तो हम आपका हड्डी से है ना ये वज्र बनाने का,
तो वो रेडी हो गया सच। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देशु प्राणैरर्धेर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, है ना। तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स है भागवत में सीखने के लिए, है ना, बट हमारा हद क्या है वो देखना चाहिए सच। तो हमारे पास लाइक समय हो गया सच, 3-15-2 घंटा हो गया। तो हम कितना जल्दी हम एजिटेट होते रहेगा, दैट मीन्स हमारे अंदर उतना टॉलरेंस पावर कम है। इसका मतलब हम भगवान को इतना दूर जा रहे हैं सच, है ना। कभी भी आप एजिटेट हो रहे ये समझो, दैट मीन्स भगवान मौका दे रहे मेरे को अभी टॉलरेंस का पावर को डेवलप करने के लिए, बट अभी आप मौका खो रहे और हमें भगवान के दूर जा रहे हैं सच। The greater that you want to get close to Krishna, the greater we have to develop the tolerance. कोई भी शास्त्र है, कोई भी मत है, कोई भी रिलीजन है, सभी इसके ऊपर जोर देते हैं सच। हम्बल बनो, टॉलरेंट बनो एंड ऑल, बिकॉज दीज आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ठीक है, और कुछ आगे डिस्कस करते इसमें और भी। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस, है ना, तो वो डिस्कस करेगा नेक्स्ट क्लास में सच। प्रोवोकिंग सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें नॉर्मल टाइम में कोई भी टॉलरेट कर सकते हैं सच, बट प्रोवोकिंग सिचुएशन में टॉलरेट करना वो एक्चुअल ग्रेटनेस कहलाता है सच। ऑरेंज जूस होते हैं ना, उसको निचोड़ते हैं सच। ऐसा जीवन हमको निचोड़ते हैं ना, तब जूस निकलते हैं सच। तब भी स्वीट रहने का, तभी मधुर रहने का जीवन, तब ऐसे वो टॉलरेंट व्यक्ति है सच। तो आप कष्ट करते करते भी ऐसे आप दूसरों को सुख दो ऐसे, ये साधु का लक्षण है। एक एग्जांपल देते हैं शास्त्र सैंडलवुड का। सैंडलवुड को इतना मार पीट के घिसते हैं, बट उल्टा वो क्या देते हैं, फ्रैग्रेंस देते हैं सच। यही भक्त है सच, नॉट इजी। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोला वो व्यक्ति हरिनाम निरंतर कर सकते हैं। तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि सच। ठीक है, तो आगे क्लास में हम आगे डिस्कस करेगा। तो 4 टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस डिस्कस करेगा सच। हाँ, फर्स्ट लेवल ऑफ टॉलरेंस क्या है? मात्र स्पर्शास्त्र कौन्तेय, दैट मीन्स ये भी चले जाएगा, ये भी अनित्य है। अभी कष्ट आ रहे फिर भी दैट इज़ नॉट परमानेंट। थोड़ा टॉलरेट कर लेते हैं, अभी गर्मी आ जाएगा तो थोड़ा टाइम सहने का। ऐसे कभी लड़ाई हुआ घर पे, ठीक है, थोड़ा टाइम चुप रहते, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा सबसे सब। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। बोलिए, आपने लक्ष्मण जी का उदाहरण दिया, उस लेवल पे तो हम जीव नहीं जा सकते, इतनी सहनशीलता हमारे अंदर हो जाएगी। तो थोड़ा सा दूसरे एंगल से जैसे हम सोच रहे हैं, सीता मैया खुद लक्ष्मी जी थी। यस प्रभु जी, लक्ष्मी जी का रूप है सीता मैया। हाँ, उस सोने के हिरण के पीछे क्यों भाग रही है कि मेरे को सोने का हिरण चाहिए? भगवान राम को भी पता था सोने का हिरण होता ही नहीं है, और लक्ष्मण जी ने वो रेखा खींची थी, तो सीता जी उसको लाटे क्योंकि साधु के देश में रावण आया तो उसके पास ये सब कुछ लीला है। क्या शिक्षा मिलती है? थोड़ा सा इसमें ये पूरा रामायण ही शिक्षा है ना।
तो ये लीला किया भगवान ने, हर चीज़ हर सिचुएशन में हम सीख रहे हैं ना, हर चीज़ में कैसे व्यवहार करने का, कैसे सीखने का, कैसे संबंध होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी का संबंध कैसे होना चाहिए, भाई बहन का भाई का, पिता भाई का, है ना। दिस इज़, ये भगवान लीला करते करते हमको सिखाते हैं ऐसे हम क्या सीख के हम आगे हमारे जीवन में कैसे अच्छा तरह रह सकते हैं सच, है ना। पूरा सीता मैया ही माया सीता है, ओरिजिनल सीता तो पहले ही चला गया। पूरा नाटक है, फिर भी ये लीला किया ताकि हमारे लिए ऐसे हम कुछ सीख सके ऐसे इस जीवन को ऐसे। रुक्मणी केशव गुरुजी ने दिया था कि एग्जांपल, तो उन्होंने कहा था कि जैसे मतलब खा लिया भैया, तो कह रहे हैं बुक का वो नहीं है, मतलब जिसको मतलब पढ़ते हैं दूसरा, तो कह रहे हैं हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव हमें समझना पड़ेगा। तो कह रहे हैं बुक का ऑब्जेक्टिव है दुखा लिया, तो किस लिए? ताकि प्योरीफाई हो सके, और प्योरीफाई जब भी होंगे जब हम दुखों को सहन करेंगे। अगर हम वो नहीं करेंगे तो प्योरीफाई नहीं हो सकते कभी भी। तो कह रहे हैं हम पर्पस डिफीट कर देंगे, जिस चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव बनाइए आप बनाइए, तो कह रहे हैं वो चीज़ सोचिए। यस, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव इज इम्पोर्टेंट, क्यों एंड किस लिए, रेदर देन उद्देश्य इज इम्पोर्टेंट रेदर देन क्यों ऐसा है वैसा है, इससे ज़्यादा। ठीक है, हरे कृष्णा। चैतन्य शास्त्रकम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare